ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, ये देश अब एक और मंदिर आंदोलन के लिए तैयार हो रहा है। महाकुंभ नगरी में एक 51 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसकी शुरुआत अयोध्या धाम से होगी और जिसका टास्क होगा श्री कृष्ण जन्मभूमि के उद्धार की, बल्कि उसके अधिग्रहण और वहाँ पर मंदिर के निर्माण की। और ये एक लंबी प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश है, एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश है, ताकि रामलला के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि के मसले को भी आंदोलन की शक्ल दी जाए। इसके लिए जनसंवाद कार्यक्रम अयोध्या से शुरू हो रहा है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या देश एक और मंदिर आंदोलन के लिए तैयार है। बहन भाइयों, महाकुंभ नगर से जो एक बड़ी खबर थी, इस बड़ी खबर पर एक चर्चा आवश्यक है। मसला यह है कि महाकुंभ नगर में एक 51 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। ये कमेटी श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रही है। यह आंदोलन फिलहाल जनसंवाद की शक्ल में होगा, हस्ताक्षर अभियान की शक्ल में होगा और देश दुनिया को इसके बारे में अवगत कराया जाएगा। और इस अभियान की शुरुआत अयोध्या से हो रही है, यानी रामलला के दरबार से अब श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन की शुरुआत, और यह आधिकारिक है। ये मामला भले ही अभी अदालतों में विचाराधीन हो, विभिन्न अदालतों में इसकी मालिकाना हक को लेकर इस पर कानूनी वाद विवाद चल रहा हो, लेकिन इस बीच ये आंदोलन की शुरुआत एक नए मसले को तैयार कर रही है। क्या ये आंदोलन राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, या ये कोई सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, या फिर ये महाकुंभ से निकली हुई एक सनातन की ज्वाला है जो अब एक बड़ा रूप अख्तियार करेगी। अपोजिशन इसे किस तरह से देखता है, विशेषज्ञ इसे कैसे मानते हैं, साधु और संतों का इसके बारे में क्या रुख है, और क्या ये देश सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक और मंदिर आंदोलन के लिए तैयार है। जैसी तस्वीरें आपने महाकुंभ में देखी और जिस प्रकार के सनातन का आपने एक चरमोत्कर्ष देख रहे हैं इस वक्त, जितनी अपार भीड़ आई है, ये बताता है कि सनातन के प्रति लोगों के मन में, हिंदू धर्म के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा का एक नया लेवल आ गया है। आपको वहाँ पर वो लोग भी दिखे होंगे जो अब तक सिर्फ सेलिब्रिटी थे, या इन सब पर यकीन नहीं करते थे, या ऐसे आयोजनों का हिस्सा नहीं बनते थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि मानो एक लहर सी चल रही है। उस लहर में अब श्री कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे को प्रमुखता दी जाने वाली है। इस 51 सदस्यीय कमेटी में नामी गिरामी साधु संतों को जोड़ा जा रहा है और आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। अभी आधिकारिक रूप से विश्व हिंदू परिषद या दूसरे संगठन इस पर सामने तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक न्यास समिति बनाकर इस आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। आंदोलन ऐसे ही शुरू होते हैं, पहले बेनामी होते हैं, बाद में नामदार हो जाते हैं। तो क्या वाकई में ये आंदोलन कोई बड़ा रुख ले पाएगा, या फिर सिर्फ एक राजनीतिक और सामाजिक विमर्श बनकर रह जाएगा? इसकी परिणति क्या होगी? और महाकुंभ से जो हिंदुओं का एक आस्था का ज्वार निकला है, क्या ये निर्णायक होगा? और इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में क्या होने वाला है? आज चर्चा का समग्र विषय इसी पर आधारित रहेगा। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारा मानना है कि मंदिर निर्माण होना चाहिए, और इसी को लेकर के महासंवाद कार्यक्रम हमने महाकुंभ में आयोजित किया था। अब ये महासंवाद कार्यक्रम अयोध्या, काशी, मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश, उज्जैन से होता हुआ पूरे देश में चलेगा, और पूरे देश के साथ साथ चलो गांव की ओर नारा भी हमने दिया है कि चलो गांव की ओर। इनके पास इसके अलावा कुछ है भी नहीं उत्तर प्रदेश की जनता को बताने के लिए। जिस तरह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने बर्दाश्त नहीं किया लोकसभा चुनाव में, श्री कृष्ण भगवान तो न्याय की लड़ाई के लिए जाने जाते हैं ना, ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान भी इनको टिकने नहीं देंगे। इसको सियासत से जोड़ना बिल्कुल गलत है, और ये मुद्दा आस्था का है, पूरी तरह से आस्था का है। और ये मामला चूंकि न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय से जो फैसला होगा तो उसके आधार पर काम होगा। भारतीय जनता पार्टी हो और संघ हो, ये प्रभु श्री राम के नाम पर या श्री कृष्ण के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वोटों को लेने की बात करता है। आने वाले समय में जनता ऐसी राजनीति को नकारेगी और विकास की राजनीति को,
आध्यात्मिक राजनीति को, आत्मिक राजनीति को समाहित करेगी। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ मथुरा से श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह सीधे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सीपी राय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और मनोज राजेंद्र त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट और जर्नलिस्ट। बीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं, चूँकि विषय आपके ही न्यास से जुड़ा हुआ है। ये किस तरह की कमेटी आपने बनाई है और आपका जुड़ाव किससे? आप विश्व हिंदू परिषद से संबंधित हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, और किस अधिकार के तहत आपने और आपको किसने इसके लिए असाइन किया, या आप स्वप्रेरित हैं ऐसा करने के लिए? देखिए, मैं मथुरा का रहने वाला हूं और मथुरा का मूल ब्रजवासी हूं, और ये लड़ाई हमारे आस्था की लड़ाई है। भगवान कृष्ण भगवान तो है ही है, वो हमारे पूर्वज भी हैं। और जिस तरह से मंदिर तोड़ करके, ये 13.37 एकड़ जमीन है टोटल, और इसमें तोड़ करके 2.5 एकड़ में जो ईदगाह बनाया गया, तो वो जो असली गर्भगृह है वहां पर आज भी ईदगाह बना हुआ है। तो ये हमारी ब्रजवासियों की टीश है, हम सब लोगों की, जितने सनातन धर्मियों सबकी टीश है कि वहां पर भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। इसी को लेकर के जी हमने ये केस न्यायालय में डाला है, और हमारा मानना है कि ये मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो इसी को लेकर के न्यायालय में हम सबसे पहले, मैंने ही केस दाखिल किया था, और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में इसकी प्रोसीडिंग चल रही है। तो आपके साथ ये कौन लोग हैं, कौन साधु संत हैं जिनको आपने जोड़ा है? इनसे आपकी बात हुई है कोई? क्योंकि आधिकारिक रूप से किसी ने कंफर्म तो किया नहीं, या सिर्फ आपने नाम दे दिया है अभी? नहीं, ये अभी हमने महाकुंभ में एक महासंवाद कार्यक्रम किया था, और जिसमें सभी आदरणीय संत जन विचारक सब आए थे, और अभी विधिवत रूप से 51 सदस्यीय कमेटी का हम लोग जारी करने जा रहे हैं कमेटी, उसमें सबके नाम होंगे। इसका अगुवा कौन होगा महेंद्र जी? ये 51 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है श्री कृष्ण जन्म मुक्ति न्यास का। जैसा कि मैं प्रेसिडेंट हूं, सब लोगों से विमर्श हो रहा है, और विमर्श होने के बाद में इसमें सभी लोगों सामूहिक रूप से सब फैसले लिए जाएंगे, और फैसले लेने के बाद में ऐसे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या आप लोगों की कोई बात, बाकी जो लोगों ने इसमें लॉसूट्स दाखिल कर रखे हैं विभिन्न अदालतों में, आपको पता भी होगा 4-5 ऐसे संगठन हैं जिन्होंने लॉसूट्स किया है, कुछ आंदोलन भी कर रहे हैं, आप भी उन्हीं में से एक हो या फिर आप नए हो? नहीं, मेरा सबसे पहला केस है। सबसे पहला केस मैंने ही दर्ज कराया था मथुरा कोर्ट में, और मंदिर की जमीन की मुक्ति के लिए श्री कृष्ण जन्म मुक्ति न्यास का हमने गठन किया, जिसमें सभी साधु संतों का आशीर्वाद हमारे को मिला हुआ है जी। और सबका मानना आप है। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं या अलग से काम कर रहे हैं? नहीं, हम लोग ब्रजवासी हैं। ब्रजवासी अपने स्वयं आस्था के साथ काम कर रहे हैं। भगवान कृष्ण हमारे पूर्वज हैं, हमारे भगवान हैं। तो जिनके नाम आपने अखबार में दिए हुए हैं, उन सबसे आपकी बात हो गई, जिसमें अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र गिरी हैं, इनसे बात हुई है आपकी? लगभग सबसे चर्चा हुई है। विधिवत रूप से इसकी 51 सदस्यीय की कमेटी घोषणा की जाएगी, सबसे बात क्या उन्होंने सहमति दी या फिर अभी बातचीत की स्टेज पर हैं आप? नहीं, सभी संत चाहते हैं मंदिर का निर्माण हो। कौन संत नहीं चाहेगा, बताओ मंदिर का निर्माण? नहीं, सहमति दी आपके आंदोलन के लिए उन्होंने? बिल्कुल, आगे आवश्यक होगा आंदोलन करेंगे सब लोग। सब लोग सहमत हैं, सब लोग कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे। अभी न्यायालय में मामला विचाराधीन है, लेकिन हमने कहा कि ये मामला जन जन तक जाना चाहिए। तो पहला जनसंवाद आप अयोध्या में कब आयोजित करेंगे? इस महीने के अंत में करने जा रहे हैं हम लोग। इस महीने के अंत में महासंवाद कार्यक्रम अयोध्या में जारी करेंगे हम लोग। इसके बाद हमारा अगला कार्यक्रम चित्रकूट में होगा, बनारस में होगा, हरिद्वार में होगा, ऋषिकेश में होगा, उज्जैन में होगा और नासिक में होगा। ये हम सीरियली सब जगह जाएंगे, सब जगह इसके सरकार से आपने अनुमति ले ली है इस तरह का कार्यक्रम करने के लिए? नहीं सर, जब कार्यक्रम के लिए जाएंगे तो वहां अनुमति लेंगे। ऑलराइट, शुक्रिया आपका, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं डॉक्टर समीर सिंह, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। समीर सिंह जी, क्या इस तरह के आंदोलन भारतीय जनता पार्टी बैक्ड हैं, आपके अनुषंगिक संगठनों के द्वारा है, या ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है? ब्रजेश जी, इसका जवाब तो आपको मिल चुका है, लेकिन मैं जिस प्रश्न को लेके आप डिबेट किए हैं उस प्रश्न पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद से ही
राम मंदिर आंदोलन शुरू होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने पालमपुर में एक हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें हमने कहा था कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाएंगे और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के महत्व को मजबूत करेंगे। और हमने उसी अधिवेशन में स्वीकार किया, अंगीकार किया था कि हम राम मंदिर का जो आंदोलन है उस आंदोलन को हम चलाएंगे और जनता को न्याय मिले और राम के जन्म स्थान पर भव्य राम का मंदिर बने, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। वो प्रयास विभिन्न प्रकार के थे, वो न्यायालयों में प्रयास था, वो सरकार में रहते हुए प्रयास हुआ, और एक लंबी लड़ाई के बाद हमारा जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा था, चाहे वो काशी हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, हमने उस पर काम किया। और आज आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार जब से आई है, हमने अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बनाया। काशी के अंदर हमने एक बड़ा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में बना के, और हमारे मथुरा को लेके क्या प्लानिंग है आपकी? उसको हमने देखिए मथुरा का भी हमने विकास किया है, चूंकि जन्मभूमि कोई का प्लानिंग मामला है जैसे काशी में हुआ या जन्मभूमि का मामला अयोध्या में हुआ? न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय से कोई न कोई फैसला जरूर आएगा। और आपने देखा होगा पिछले दिनों काशी विश्वनाथ में भी न्यायालय का फैसला आया, चाहे ज्ञानव्यापी के आधार पर हो, चाहे अयोध्या के अंदर जो फैसले आए, सरकार में रहते हुए सरकार ने जो प्रयास किया ASI की महेंद्र रिपोर्ट प्रताप के जी जो द्वारा। अभी आंदोलन शुरू कर रहे हैं, आपकी पार्टी इसको सपोर्ट करती है? नहीं, देखिए मेरा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मजबूत करने का हमारा संकल्प है, और जो भी सनातनी किसी भी चीज के लिए हिंदू धर्म और समाज के लिए काम करना चाहता है, ऐसे सबको भारतीय जनता पार्टी और प्रत्येक हिंदू और प्रत्येक कार्यकर्ता का समर्थन है, प्रत्येक कार्यकर्ता को समर्थन है। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मजबूत करना चाहते हैं, और जिसको भी लगता है, आपको भी लगना चाहिए, यहाँ बैठे सभी पैनलिस्ट है, देखिए इसको दल के आधार पर और पार्टी के आधार पर नहीं सोचना चाहिए पीछे से। कृष्ण जन्मभूमि है, ये सब लोग स्वीकार करते हैं। अगर कृष्ण जन्मभूमि है, और ये भी स्वीकार करते हैं इतिहास में कि आक्रांताओं ने भारत के ऊपर जब आक्रमण किया और भारत के ऊपर राज किया, भारत को गुलाम बनाया, तो उन्होंने भारत के जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतीक थे, मंदिर थे, चाहे अयोध्या में मंदिर रहा हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि रहा हो, चाहे काशी विश्वनाथ रहा हो, ऐसे हजारों लाखों मंदिरों को तोड़ के आक्रांताओं आप किस विचार को मानते हैं? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया जाए या फिर लॉफुल सेटलमेंट हो? नहीं, देखिए देश के अंदर आप किस विचार को देश के अंदर कानून का राज है। जिस प्रकार से अयोध्या का मामला सेटल हुआ, न्यायालय के फैसले पे आया, लोगों की जनभावनाओं का सरकार ने ख्याल किया और भव्य राम का मंदिर प्रशस्त हुआ, उसी प्रकार से न्यायालय और समाज के निर्णय से और सहमति से सारे फैसले। बहुत शुक्रिया आपका। मैं मनोज काका को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। मनोज जी, शुक्रिया आपका। एक और आंदोलन अब शुरू हो चुका है, बल्कि ऐलान भी हो गया, और इस बार ये अयोध्या से शुरू हो रहा है और श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुक्ति का आंदोलन है। आपकी पार्टी तैयार है कि एक और आंदोलन का आपको राजनीतिक रूप से भी सामना करना है? नहीं, हमारी पार्टी तो हमेशा इस बात के लिए तैयार रहती है कि इस देश में आंदोलन हो, लेकिन जो लोग इस तरह के सांस्कृतिक आंदोलन की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं, ये उन्हीं की परंपरा है जो अपने सांस्कृतिक आंदोलन में और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में ये रामचरितमानस के उस चौपाई को बल देते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकड़ ताड़ना के अधिकारी। तो ये वही लोग हैं जो हमेशा से सामंती और हमेशा से वर्चस्ववादी व्यवस्था चाहते हैं समाज में। इस देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना है 1993 का, उसके अनुसार उसके सेक्शन 4 में निर्धारित किया गया था कि राम मंदिर को छोड़ के कहीं भी देश में इस तरह की किसी भी अपील को स्वीकार नहीं करा जाएगा। और इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इधर बीच ये कहा है कि इस तरह के कहीं भी कोई फैसले नहीं आएंगे। और जो लोग सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लड़ाई को बल दे रहे हैं, उनसे ये सवाल है कि अभी इंडिया हेट स्पीच की एक रिपोर्ट आई है कि उत्तर प्रदेश में नफरत फैलाने का जो व्यापार है वो 132% बढ़ गया। ये वही लोग हैं जो नफरत फैलाने वाले गिरोह में शामिल हैं। उनसे ये मैं जानना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, गरीब तबके से निकला हुआ हर समूह ये जानना चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिले, इसका आंदोलन कब चलाएंगे? उत्तर प्रदेश के बहुजन वर्ग को आरक्षण, तो ये काम तो अपोजिशन का है, आपको करना चाहिए। काम तो लगातार पीडीए के अवधारणा के तहत किया जा रहा है ना,
लगातार ये काम हो रहा है। यही तो ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो लोग बात करते हैं, असल में आज चूंकि ये पूज्य संत रविदास की जयंती भी है और उन्होंने कहा था कि बाभन न पूजिए जो हो गुणहीना, पूजिए चरण चंडाल को जो हो गुण प्रवीणा। तो और उधर तुलसीदास जी ने कहा था कि उन्होंने इस तरह का भाव दिया था कि ब्राह्मण पूजिए चाहे सारे गुणों से हीन हो और दलित तबके के, बहुजन तबके के आने वाले किसी भी व्यक्ति का कोई सम्मान न करिए। तो ये तो वैचारिक लड़ाई है। आपकी पार्टी क्या स्टैंड रखती है कि क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि के मसले को कोर्ट से सेटल किया जाए या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो या आंदोलन से निकले? हमारी पार्टी इस देश के न्यायिक व्यवस्था पे और संविधान पे भरोसा करती है और मैंने तो आपको बताया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है। क्योंकि जो लोग इस देश को लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण तो द्वापर से हैं और भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में बनी हुई है। तो कोई भारतीय जनता पार्टी से लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का अस्तित्व तो नहीं है। मैं खत्म कर रहा हूं। ये लोग भगवान के नाम पर जो कुंभ में जो अपने मरे हुए लोगों के लाश को नहीं स्वीकार सकते, जिनको अभी तक 30 बता रहे हैं, जो 50 करोड़ तो गिन पा रहे हैं लेकिन 50 लाशें नहीं गिन पाए, जो एक जीवंत समाज में मरे हुए लोगों के जहां लाशें, दूसरे राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, छिड़काव करा हमारे साथ कृपया बने रहिए। मैं खत्म कर रहा हूं। धन्यवाद सर। आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो कृष्ण को न्याय दिलाएंगे? थैंक यू सर। आप तो कृष्ण को खा मोर देन 4 मिनट सर। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया के चंदे को आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सहयोग करें। मैं मनोज राजेंद्र त्रिपाठी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। मनोज जी, स्वागत आपका। आपको लगता है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास उस तरह का स्पार्क और आंदोलन खड़ा कर पाएगा जिसके जो आंदोलन रामलला के मंदिर के लिए हुआ? और दूसरा, ये कुंभ के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से करोड़ों लोगों का जमावड़ा हुआ, ये किस बात का संकेत देता है? एक तो मुझे अभी जिस तरीके का ये ऐलान किया गया है कि 51 सदस्यीय कमेटी बनी है, अभी ये सब कुछ है, ये मुझे थोड़ा सा इसकी बेस जो है इसका थोड़ा डाउटफुल लगता है कि कितना इसमें पोटास होगा, कितनी इसमें ऊर्जा ऊष्मा होगी कि आगे कुछ कर पाएगा। लेकिन चलिए मान के चलते हैं कि धीमे धीमे स्पॉन्सर्स मिलते जाते हैं कभी किसी एक नए वेंचर को, तो वो स्पॉन्सर किसी भी हालत में जाएंगे तो बीजेपी आगे चल के स्पॉन्सर हो सकती है। और बीजेपी का एक फर्टाइल फील्ड है, जैसे एक योजना आई थी कि बीहड़ को उपजाऊ कैसे बनाया जाए, बीहड़ जहां बबूल होते हैं, तो उसी तरीके से यही कुछ हाल बीजेपी का है कि वो अभी से योजना छेड़ती है और आगे चल के जब पहुंचेगी। बीहड़ से आपका तात्पर्य? बीहड़ से मेरा तात्पर्य वहां पे केवल बबूल होते हैं और जमीन ऊंची नीची होती है। पर ऑलरेडी जंगल है इनके पास, यूपी फर्टाइल है। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं। तो वो जब अनफर्टाइल लैंड को दूरगामी योजना के तहत जो फर्टाइल किया जाता है, सपा वाली लैंड है क्या ये? सपा वाली लैंड वाला मसला नहीं, और सपा को भी सूट करेगा अगर इस तरीके कोई आंदोलन होता है तो उनको सूट करेगा। कैसे? ध्रुवीकरण किसी भी हालत में, पोलराइजेशन ही तो है। एक मुलायम सिंह है जिन्होंने मंदिर आंदोलन का विरोध किया, एक कल्याण सिंह थे जिन्होंने उस ढांचे को ढहाया, और वही कल्याण सिंह और मुलायम सिंह एक मंच पर एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के पक्ष में नारे लगा रहे थे। वो किसी ढांचे के गिरने से ज्यादा बड़ी चीज थी। तो मुझे थोड़ी, क्या वो करंट पैदा कर पाएंगे इस आंदोलन में? ऐसा आपको प्रतीत होता? अब वो करंट है? देखिए, आपने कहा महाकुंभ, तो मैं महाकुंभ की बात बताता हूं आपको। ये महाकुंभ इतना ज्यादा प्रचारित क्यों है? क्योंकि 2013 में भी हम लोग वहां थे। 2013 का महाकुंभ और इस महाकुंभ में फर्क क्या है? ये सोशल मीडिया का पहला महाकुंभ है। बात इतनी तेजी से फैल चुकी है कि हर कोई वहां जाना चाहता है। ये बात अलग है कि सुपर सनातनी और सनातनी में फर्क है। जो वीआईपी वेस बने हुए हैं, जो तमाम सारे लोग वीआईपी वहां जा रहे हैं। सनातनी ये नहीं है, कहां से शब्द गड़ल है? सुपर सनातनी क्या होता है? जितना वीआईपी, जितना बंदा वहां पहुंच रहा है उसके लिए अलग रास्ता है, चॉपर है। किसी को जो आम आस्था वाला जो 40 करोड़ आ रहा है वो सनातनी है। वो 25 किलोमीटर चलेगा, 20 घंटे जाम में फंसेगा, पहुंचते पहुंचते उसको लगेगा। लेकिन सुपर सनातनी मनोज मुंतशिर और अरे अपने ही नाम वाले लोग मिले थे। अरे मुझे अपना नाम वाली बात, ये सब लोग तो, मैं गृह मंत्री, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए नहीं कह रहा हूं, बाकी तमाम विधायक, पुलिस के रिश्तेदार सब लोग वहां पहुंच रहे हैं। उनको 25 मीटर भी नहीं चलना होता है। वो सुपर सनातनी है जिनके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, और वो सनातनी है जो 40 करोड़ की गिनती, वही हीरो है उसका। तो मैं आपको बताना केवल ये चाहता था, ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये एआई का जमाना है। ये वो मंदिर, इतनी लार्जेस्ट गैदरिंग सिर्फ सोशल मीडिया के दम पे नहीं, सोशल मीडिया के दम पे अब फैलाव ज्यादा है। अब किसी खबर का फैलाव ज्यादा है।
अब किसी- ये क्या इसको ऐसे मान सकते हैं कि हिंदू धर्म की जो आस्था और स्वीकार्यता है वो अब नई जनरेशन में भी उतनी ही अधिक हो गई है जो पहले नहीं थी? मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा जो कभी मैंने उनको धार्मिक क्रियाकलापों में नहीं देखा था। ज्यादातर बहुत सारे रील बनाने वाले भी वहां पहुंच रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब रील बना रहे हैं, लेकिन अब महाकुंभ की जो ब्रांडिंग की है, ओके, उस ब्रांडिंग से, और ब्रांडिंग जब होती है तो लोगों को उस ब्रांडिंग से लोग आकर्षित होते हैं। और अच्छी बात है कि इतना हिंदू वहां इकट्ठा हुआ, इतने लोग वहां, खासकर लोग जो जिनके प्रति आस्था है वो वहां पहुंच रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। लेकिन आज के दौर में राम मंदिर जैसा वो आंदोलन जो वीप और बजरंग दल ने शुरू किया था, आज काशी या मथुरा के लिए ऐसा आंदोलन हो पाएगा मुझे नहीं लगता। कोर्ट बैठा हुआ है, अब चीजें बहुत ज्यादा पैनिक कर देंगी अगर इस तरीके को कुछ होगा तो। अभी देखिए, अभी तो जो सेटलमेंट है कोर्ट के थ्रू ही होगा 100%, बिना कोर्ट के कोई जाके दिखा दे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं सीपी राय को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका राय साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। तो अब रामलला का मंदिर तो बन गया है, मथुरा का शुरू होने जा रहा है, कांग्रेस पार्टी क्या विचार रखती है? नहीं, मैं कुछ दूसरा विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। पर इसका भी तो विचार। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करूंगा। वो मुद्दे से ना भटके हम लोग। मैं मुद्दे से एकदम नहीं भटकूंगा। अब आप हमसे कहें कि आज एआई पर चर्चा करो तो कैसे नहीं, कर वो पाएंगे? मैं वैसा करता ही नहीं हूँ। अच्छा, आप जितने साल से मुझे जानते हैं, कभी अरे देखा आप दोस्त हैं हमारे, आप भटकते हुए बोलिए। कभी? आप समीर सिंह जी के साथी हैं, मैं कैसे कह सकता? आप बोलिए। पहले का आंदोलन हुआ था, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका चैनल बहुत ज़्यादा देखा जाता है और बड़ी जनता देखती है, उसकी रिफ्रेशिंग मेमोरी करते रहना चाहिए। पहले का आंदोलन हुआ था, और जब वो आंदोलन हुआ तो उस वक्त जो भी सरकारें थीं या सरकार थी, उन्होंने उनसे कहा था कि ऐसा करें कि या तो बैठ के बात कर लीजिए या अदालत पर छोड़ दीजिए। तब आंदोलन करने वालों ने कहा था कि अदालत का मुद्दा नहीं है, ये हमारी आस्था का सवाल है, इसको हम लेके रहेंगे। आपको ध्यान होगा, आप तो बड़े पत्रकार हैं, तब भी थे आप। और उसके बाद फिर चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री हो गए थे। चंद्रशेखर जी ने दोनों गुटों को बुलाया था, उसमें मुस्लिम पक्ष भी था और हिंदू पक्ष भी था। उसमें एक फैसला हुआ, वो फैसला करीब करीब वैसा ही हुआ जैसा सर्वोच्च न्यायालय से आया, और उस फैसले में मुस्लिम पक्ष साइन करने को तैयार हो गया। लेकिन सिंघल साहब इत्यादि ये लोग ये कह के निकले वहाँ से कि हम अभी आपस से राय बात करके आते हैं, और लौट के वापस नहीं आए, वरना मामला उसी दिन हल हो गया होता। इसको आज के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे इसलिए कह रहा हूँ कि ये लोगों को याद रहना चाहिए कि ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह का संगठन है ये। और जब सरकार आ गई तब इसी संगठन ने ये कहना शुरू किया कि खबरदार भाई, आस्था पर सवाल है, मंदिर का नहीं, अभी फिलहाल तो न्याय का सवाल है। सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास के लिए बकायदा एक अभियान चला था, मनोज जी आपको याद होगा। समीर सिंह की कौन सी बात पर आपको आपत्ति? उनका लॉफुल सेटलमेंट मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। मैं इनकी कौन सी बात पर शब्दों का आदमी हूं। तब उसी पार्टी ने कहना शुरू किया कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए, और जो फैसला हो सब लोग मानेंगे। जब पहले कहा गया था कि न्यायालय के फैसले का इंतजार करिए, तब न्यायालय के फैसले का इंतजार करने के बजाय दंगे किए गए थे, और दंगों में हजारों लोग मारे गए थे। मेरा कहना यह है कि जब अदालत है और अदालत में ये चीजें चल रही हैं, तो किसी आंदोलन की आवश्यकता यही बात तो ये भी कह रहे हैं, वही आप भी कह रहे हो। मैं भी वही कह रहा हूँ, अदालत है, अदालत निर्णय लेने जा रही है, तो किसी आंदोलन, ये लोग कैसे आंदोलन समाज में कोई नफरत फैलाने, समाज में उत्तेजना फैलाने या आंदोलन करने की आवश्यकता क्या है? और मैं मनोज जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि इस आंदोलन में कोई दम नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आसिम वकार साहब को इस परिचर्चा में आमंत्रित करता हूँ। काफी नाराज से दिख रहे हैं, चेहरे पे कुछ स्ट्रेस और तनाव। तो नए आंदोलन के लिए तैयार हैं हम सामना करने के लिए? नहीं सर, सबसे पहली बात तो नए आंदोलन पर जवाब देने से पहले पुराने आंदोलन पर कुछ बोलना चाहूँगा। बिना पुराने आंदोलन के नए आंदोलन की बात ही नहीं होगी। ये जो साहब नया आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, ये अभी के पैदा हैं, नहीं पुराने हैं। पहला शूट उनका है सर, ये 1950 के बाद के पैदा हैं। ओके, 1950 के बाद के। वो जो पहला वाला आंदोलन था जिसकी बड़ी धूम बीजेपी ने मचाई है, वो 1857 में शुरू हुआ था। 1857 में जो आंदोलन शुरू हुआ था वो शुरू किया था निर्मोही अखाड़े ने। निर्मोही अखाड़े ने पहला मुकदमा किया था, और जब आखिर में फैसला आया बाबरी मस्जिद का, तो जज साहब ने कहा कि निर्मोही अखाड़े का मुकदमा खारिज, दे हैव नो एविडेंस। जज साहब ने बोला कि निर्मोही अखाड़ा इस बात का प्रमाण नहीं दे पाया कि वहां मंदिर था,
निर्मोही अखाड़ा इस बात का प्रमाण नहीं दे पाया कि मस्जिद मंदिर तोड़ के बनाई गई। निर्मोही अखाड़ा इस बात का प्रमाण नहीं दे पाया कि मालिकाना हक उसके पास है। विश्व हिंदू परिषद 1984-85 में इस मुकदमे में कूदा। विश्व हिंदू परिषद का मुकदमा भी न्यायालय ने खारिज कर दिया। आप मुकदमा लड़के आए हो लग रहा है सर। नहीं सर, उन्होंने डेट वोट के साथ मैं एविडेंस पे बोल रहा हूं सर। ये बाकी लोग थोड़ा सा करंट विषय पे बात कर लें सर। करंट विषय पे आ रहा हूं, तभी तो आ रहा हूं। ओके। 2 मुकदमे मेन थे, 2 प्लेंटिफ थे, दोनों के मुकदमे खारिज हो गए इस बात को कहकर न्यायालय ने कि इनके पास कोई सबूत ही नहीं है, झूठे मुकदमे। जो मुकदमे का फैसला आया उसकी गहराई समझिए। 1949 को जो मूर्ति रखी गई थी उसको बोला गया रामलला विराजमान। समझिएगा आप, जज साहब ने कहा कि क्योंकि रामलला विराजमान का 1949 से कब्जा है, इसलिए इस कब्जे के आधार पर उनको दिया जाएगा। तो अब तो सुनिए सर, बात तो श्री कृष्ण जी का बात कब्जा तो है, सुनिए, बात तो तो सुनिए। अब वो भी छोड़ा जाए। सर सुनिए, जो 2 मेन प्लेंटिफ थे दोनों को मुकदमे खारिज हो रहे हैं, इनका कहां टिकेगा? ये भी खारिज हो जाएंगे। कब्जे के आधार पर विशफुल थिंकिंग है ना सर। कब्जे के आधार पर लाफुल थिंकिंग नहीं कहा गया 1949 में रामलला का जो मूर्ति रखी गई थी, कहा उन्होंने कब्जा कर लिया। कब्जे के आधार पर फैसला सर। मैं कानूनी मसलों पे बहस के लिए समझ सब रहे सर, आप बहुत ब्रिलियंट आदमी मैं हैं ये सर। कह रहा हूं आंदोलन जो हो रहा है नहीं, उस सर, पर क्या आप ओपिनियन रखते हैं? भाई यही जो मैंने रखी है कि सब कुछ खिलाफ होगा, सब कुछ, कोई सबूत नहीं होगा, फिर भी समीर सिंह ने कहा कि मैं कानून के सम्मत जो फैसला होगा उसके लाफुल। सर कानून उसके हाथ में होता है जिसके पास सरकार होती है। ऐसा तो नहीं है, बात को समझिए मेरी सर। पर ये तो लाफुल सेटलमेंट की बात क्यों कर रहे हैं? तो नहीं सर, अगर लाफुल सेटलमेंट है तो 2 मुकदमे खारिज होकर आपने हमसे जमीन ली क्यों? अगर लाफुल सेटलमेंट तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, उसके बाद कहां है? सुप्रीम कोर्ट ने तो आपसे कह भी फुल कोर्ट जजमेंट है सर, आपसे कह भी नहीं। अब उस जजमेंट को तो हम कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। तो मैं तो आप भी नहीं कर सकते। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट है, जो फैसला है, मैं वही पढ़ रहा हूं। मैं खुद नहीं हट रहा हूं। इस आंदोलन को शुरू क्यों किया जा रहा है? ये आंदोलन शुरू क्यों हो रहा है? भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने तो ये बोला है कि इनका भी खारिज, उनका भी खारिज, इन्हीं ने प्रूफ नहीं दिया, उन्होंने प्रूफ नहीं दिया। तो इस आंदोलन को क्यों शुरू किया जा रहा है? सुनिए सर, चबूतरा बना था 1857 में वहां। सुनिए सर, आप राजनीतिक रूप से इस मामले का सामना शायद कर नहीं पा रहे। बात तो सुनिए सर, बार-बार 1940 ले जा रहे हैं। बात तो सुनिए। अरे फैसला आ गया। अरे सुनिए सर, 2019 के बाद ये चैप्टर क्लोज है। सुन तो लीजिए सर, सुन तो नहीं, बोलने तो दीजिए। चबूतरा जो बनाया गया था थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका सर, निर्मोही की तरफ से, वो बनाया था बहुत धन्यवाद 1857 में। आप समझ गए कि आपके पास इस मामले में बोलने के लिए कुछ है नहीं। नहीं, आप राजनीतिक रूप से इस मामले में है नहीं। आप समझ गए कि सिर्फ आसिमी बकार के पास सब कुछ है बोलने के लिए, क्या है? इसलिए आप नहीं बोलने दे रहे। अच्छा, इतनी देर से तो बोले ही जा रहे हो, एक बार भी राजनीतिक आंदोलन में नहीं बोल रहे हो। कौन सा राजनीतिक? अब जो 2019 में सेटल्ड केस है, इनसे जो आंदोलन शुरू अभी नहीं हुआ है, नहीं आप कह रहे हैं उसकी व्याख्या करके क्या फायदा है? कह रहे हैं जो आंदोलन शुरू नहीं हुआ उस पे बोलो। शुरू हो गया स्टार्ट सर, और मैं उस आंदोलन पे बोल रहा हूं जो शुरू होकर खत्म हुआ। तो इस आंदोलन पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? सर इस आंदोलन में कुछ है नहीं, जिनमें जो 51 संत साधु संत दावे की जा रहे थे उसको तो सर सरकार, बहुत शुक्रिया सर, बीरेन जी भी आ गए। कहा कि आपके पास कोई सबूत नहीं है सर, उसके बाद भी आपने हमारी मस्जिद ले ली, इससे ज्यादा और क्या? बहुत शुक्रिया आपका, मैं वीरेन जी को आमंत्रित करता हूं। पूरे देश में कोई बोलने पर तैयार नहीं, आप भी नहीं बोल रहे हैं सर। आपको तो मैं समझता था कि बहुत सर 2019 के सेटलमेंट के बाद अब कोई क्यों बोलेगा? एक बार तो बोल, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो ब्रजेश मिश्रा को स्वीकार है। जो फैसला, तो ये जो फैसला मैंने पढ़ा, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा मुझे स्वीकार है, मेरे दर्शकों को स्वीकार है, और आप भी भारत के नागरिक हैं, आपको भी स्वीकार है। स्वीकार किया, थैंक यू सर। जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया मैंने पढ़ा वो। पर आप इस आंदोलन पर बोल नहीं पा रहे, कुछ भय है आपको? नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, कुछ तो फंसा है, तो है शायद उनके आंदोलन से महेंद्र प्रताप के आपके मन में कुछ डर बैठ गया। नहीं, कोई डर नहीं है सर। एक घबराहट का भाव मुझे दिख रहा है। नहीं सर, हमको ये हो गया, एक तनाव का भाव दिख रहा है आपके चेहरे पे। सर अब आपको लग रहा है, ओके ऑलराइट, बीरेन जी आगे आपको लग रहा है, उनसे पूछिए कि क्या उनका आंदोलन। अभी कानूनी भी बात करूंगा उनसे। बीरेन जी भी आ गए। बीरेन जी, क्या ये मुद्दा वाकई में उस तरह का करंट, वैसी ऊष्मा, वैसा माहौल उत्पन्न कर पाएगा जिसका क्लेम किया जा रहा है? और ये कुंभ नगरी से जो कुछ भी संदेश देने की कोशिश हुई है, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई बड़ा संगठन है, या फिर 3-4 कमेटियां बनी हुई हैं मथुरा में, वो सब करती हैं, उनमें ये भी एक है? ज़्यादा इनको गंभीरता से न लिया जाए? नहीं, देखिए, कई
एक पार्टी में कई दल होते हैं, कई कई संगठन होते हैं, कई कमेटियां हैं, सब अपना अपना काम कर रही हैं। लेकिन चूंकि अब देखिए कुंभ समापन पर है और हिंदू सोए न जाए उसको जगाए भी रखना है, तो फिर अब कृष्ण जन्मभूमि वाला मुद्दा रखना भी, चूंकि अभी चुनाव हाल फिलहाल कोई है नहीं, अभी 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव की नौबत आएगी, तो एक ऐसा राष्ट्रव्यापी मुद्दा, एक ऐसा हिंदुत्व वाला मुद्दा चल रखा जाए जिंदा, जिस पर भावनाएं हमेशा उफान मारती रहे बीच बीच में, और जहां पर हिंदू मुस्लिम को लेकर बहस भी चलती रहे। तो ये कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा अब शुरू हुआ है, तो आगे चलकर ये और काशी दोनों मुद्दे लगता है कि बराबर पैरेलल चलते रहेंगे। इसमें जहां तक आप बात कहते हैं करंट पैदा होगा कि नहीं होगा, करंट तो देखिए पैदा हो ना हो, लेकिन तार और ट्रांसफार्मर उसकी वजह से हटाया तो जाएगा नहीं, ये बरकरार रखा जाए, कभी भी करंट आ सकता है, तो ये अपना काम करेंगे। तो ये सब तार और ट्रांसफार्मर की व्यवस्था चल रही है, आगे कभी करंट दौड़ने का मौका आएगा तो दौड़ेगा। इस देश में धर्म के मामले में हमने देखा कि कुंभ के नाम पर करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्थाएं वहाँ पर हैं, लोग जा रहे हैं, कितनी परेशानियां भी झेल रहे हैं। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि भी भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी स्थली है जहाँ पर कुंभ के साथ साथ अयोध्या और काशी और मथुरा में भी उतने भीड़ गई है जितना अन्य धार्मिक स्थलों पर गई है। तो मथुरा में भी इन दिनों पब्लिक उमड़ी हुई है, तो उस मामले में आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि ये मुद्दा कोई हल्का मुद्दा है। और फायदा तो भाजपा ही लेगी क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन एक हैरत भरी बात यह है कि जब हम अयोध्या, मथुरा और काशी की बात करते हैं तो इस देश में मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, वो अपने आप इस पर अपना स्वाभाविक दावा खत्म मानता है। वो मानता है कि ये तीनों तो इनको देने पड़ेंगे, राम जन्मभूमि दे ही चुके हैं, वहाँ मंदिर बन गया है, तो वो काशी पर और मथुरा पर भी बहुत ज़्यादा एतराज रखता नहीं है। अब चूंकि सामाजिक चर्चा होगी तो लोग अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन मुसलमानों के मन में ये बात बहुत पहले से है कि ये सब तो हिंदुओं का दे ही देना चाहिए। 2 और बड़े मामले हैं, इस पर बहुत लड़ने से कोई फायदा नहीं है। ब्रजेश जी, हम माहौल बनाने के लिए बीच बीच में चर्चा कर सकते हैं, इस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब तक कानून जिंदा है हर फैसला कानून करेगा। धर्म नफरत करना तो सिखाता नहीं है, सियासत बांटती है और नफरत फैलाती है, उसका अपना उल्लू सीधा हो, उसको वोट मिले, वो करे अपना जो काम करना है, लेकिन आखिरी में धार्मिक मामलों का फायदा तो भाजपा को ही मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और बात आई थी अभी जो अच्छी लगी कि जब जब इस देश में भाजपा ऊपर जाएगी, बढ़ेगी, तब तब इस देश में समाजवादी पार्टी भी ऊपर जाएगी। अगर भाजपा मजबूत होगी तो सपा भी मजबूत होगी, क्योंकि जो लड़ेगा वही जीतेगा, वही टिकेगा। तो कांग्रेस के पास तो यूपी में इतना बड़ा कोई चेहरा है नहीं कि वो आके लड़ा हुआ है, तो भाजपा से तो लड़ेंगे अखिलेश यादव ही, तो स्वाभाविक है कि इनका मामला एक पुराना ये श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा अगर बहुत और राजनीतिक रूप से उठता है, समाजवादी पार्टी इस पर स्टैंड क्या लेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी तो खुद ही कृष्ण के वंशज अपने आप को बताती है, वो तो चाहेंगे काफी कि चिंता है राय साहब, वो कृष्ण की एक मूर्ति भी बनवा रहे थे। कोई नहीं बोला अकेले इनके। हाँ, इस पर तो और देखिए ब्रजेश जी, एक नारा है जिसमें कोई बदलाव नहीं करना पड़ेगा, भाजपा ने दिया था कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। तो कौन सी जन्मभूमि, एक वाली तो बन गई, दूसरा जन्मभूमि, तो नारा में कोई बदलाव नहीं करना पड़ेगा और भरपूर चलेगा। अब ये स्टैंड बहुत साफ है कि लड़ाई 2 ध्रुवीय होगी, और सियासत में जब 2 ध्रुवीय लड़ाई होगी तो आप समझ लीजिए कि आसिम बकार की पार्टी ये तो बताओ कि आएगी। मनोज मुंतशिर नहा लिया, ये त्रिपाठी जी उसके गले के पीछे पड़ गए, एकदम लटक गए। अरे क्या गलती की, उसने नहाया ही तो है आके। नहीं, ये बहुत अच्छी बात मुद्दा बनाए हैं ये कई दिनों से। लोग
वीवीआईपी ऐसे बेचारे का कल्चर थोड़ा को टाइम बोलते टफ हैं। है। वो वीवीआईपी कल्चर के खुद सबसे बड़े प्रेमी हैं और वही लोग आम आदमी को अपने से अलग समझते हैं और वही लोग तमाम व्यवस्थाओं को धता बताते हैं, तोड़ देते हैं। तो मनोज जी की बात में बहुत दम है कि इस देश में आस्था उसकी है जो 30 किलोमीटर पैदल चल कर जा रहा है, जो गठरी लेके खुले आसमान के नीचे रात में कुंभ में सोया है, वो असली सनातनी है। और सुपर वाले, सुपरसोनिक वाले, उसमें मनोज मुंतसिर अरे मेरा कहने का मतलब है और लोग भी नहाए हैं, उसी गरीब के पीछे पड़े हैं बेचारे। अरे कुमार विश्वास का फलीभूत हो गया बहुत सारे उनका नहाना, जान के पीछे पड़ गए उसके। एक तो ऐसे भी थोड़ा टाइम बेचारे का टफ है। पिक्चर क्या कौन सी ब्रजेश जी, अरे वो कुंभ का नहाना सबसे ज्यादा फलीभूत तो कुमार आदि विश्वास पुरुष, को हुआ। आदि पुरुष। उधर नहाए उधर गिरे, दिल्ली में दुश्मन नष्ट। तो हाँ ये तो है, उस दिन नहाए मोदी जी और बीजेपी जीत ली। नहीं, कुमार विश्वास भी बहुत जानते हैं, यहाँ पुराने साथी थे। लेकिन देखिए, हम सब लोग धार्मिक हैं जी, लेकिन धार्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ एक धर्म का सम्मान करें। हमें दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। जी कंक्लूड करें बीरेन जी। हम इस देश में एक रूपता की बात करते हैं। तो अगर आज ये बात कह दूं कि जो लोग एक दूसरे धर्म की आलोचना करते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, उनके लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना खुदा बुरा है, ना भगवान बुरा है, और जो भेजे में घुसा है वो शैतान बुरा है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका। ग्राउंड जीरो से। अरे सर कोई मुशायरा नहीं, बात मैसेज दिया उन्होंने। मैसेज तो आप भी दे रहे थे जब मैंने पूछा सपा वालों। हमारा काम ही मैसेज देना है, हमारा काम मैसेज देना है। बहुत शुक्रिया। अरे अभी सबके सुनेंगे, अभी दोहा भी तो सुनाया था मनोज जी ने। बहुत शुक्रिया वीरेन जी आपका भी। और इस डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। महेंद्र प्रताप जी मेरे साथ मौजूद हैं। महेंद्र जी, एक प्रश्न तो खड़ा किया आसिम वकार ने, एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जब लाफुल तरीके से आप खुद कोर्ट गए हुए हैं और कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने केस की पैरवी कर रहे हैं, तो फिर इस तरह के कोर्ट के बाहर शक्ति प्रदर्शन या आंदोलन खड़ा करके क्या आप मुकदमे को प्रभावित करना चाहते हैं? नहीं, ये बात नहीं है। ये शक्ति प्रदर्शन वाली बात नहीं है। ये जो हकीकत है वो लोगों को पता होना चाहिए कि भगवान कृष्ण की ये 13.37 एकड़ जमीन, जैसे मैंने अभी आपको बताई थी, वहां मंदिर को तोड़ के ईदगाह बनाया, वहां से विग्रह को ले जा करके आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ी में उन विग्रह को लगा दिया गया। तो हमारा उद्देश्य है कि जो सच्चाई है वो सबके सामने आनी चाहिए। लोगों को पता ही नहीं कि विग्रह आज आगरा की जामा मस्जिद में लगे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि असली गर्भगृह पे ईदगाह बनी है, जो असली गर्भगृह पे उस पर ईदगाह बनी हुई है। लोग जो पूजा करने जाते हैं मथुरा में, असली जगह पे तो पूजा कर ही नहीं पा रहे हैं। एक करके सबसे बड़ी विडंबना है कि हम जब अपनी पूजा की बात करते हैं, अपने आराध्य की बात करते हैं, तो इस तरह की बातें शुरू हो जाती है। तो आप आंदोलन से इस मुद्दे का हल चाहते हैं या फिर कानूनी प्रक्रिया से? कानूनी प्रक्रिया के लिए जो अभी महानुभाव बता रहे थे, सबसे पहला केस मैंने न्यायालय में दर्ज कराया। तीन और भी संस्थान हैं जिन्होंने केस किया है, क्या आप लोग की आपस में सहमति है चारों की? सभी केस हैं, सभी केस माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा क्लब कर दिए गए हैं, सबको कंसोलिडेट कर दिया गया है और सबकी सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चल रही है। तो मुझे बताइए कि इस आंदोलन से आप हासिल क्या करना चाहते हैं? हासिल ये करना चाहते हैं कि एक जन चेतना लाना चाहते हैं दुनिया के अंदर कि हमारी आस्था के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया, हमारे मंदिर तोड़ दिए गए, किस तरह से धर्मांतरण किया गया जबरदस्ती। जो असली गर्भगृह उस पर हम पूजा ही नहीं कर पा रहे आज स्वतंत्र भारत में। वो तो बीजेपी, उनके अनुषांगिक संगठन, विश्व हिंदू परिषद, ये सब तो बहुत पहले से ये सब कर चुके हैं। आपके पास इसमें नया क्या है जो आप बताना चाहते हैं? नहीं, हम बताना चाहते हैं, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। सबसे पहले हम लोगों को उन तथ्यों से अवगत कराना चाहते हैं जन संवाद के द्वारा, महासंवाद के द्वारा, कि देखो भाई हमारे मंदिरों को किस तरह तोड़ा गया, किस तरह से प्रताड़ित किया गया हमारे पूर्वजों को। अब वो समय आया है कि हम उनको हकीकत बताएं सबको, और लोगों को पता ही नहीं है।
लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे मंदिर जो असली गर्भगृह है वहां पे तो मस्जिद बनी है, जी। लोग जाते हैं पूजा करके चले आते हैं। तो हमारा उद्देश्य है सनातन की जागृति, महासंवाद के द्वारा सनातन की जागृति हम करना चाहते हैं, लोगों को उन तथ्यों से अवगत कराना चाहते हैं। और ये करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था अरे का सवाल है, सनातनियों को श्रद्धा कौन का सवाल है, जगाएगा? भक्ति का आप सवाल है। देखिए 50 करोड़ संगम नहा आए हैं, वो तो पहले से बहुत जागृत हैं, आप उनको क्या जगाइएगा? नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, जो तथ्य है मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तथ्यों की पता ही नहीं उनको। सबसे पहला जो महानुभाव कह रहे केस खत्म हो जाएगा, कैसे केस खत्म हो जाएगा? हमने जितनी हिस्ट्री की किताबें सब रखी है न्यायालय में, कोर्ट जितनी जमीन था उसका रेवेन्यू। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आप कोर्ट से सेटलमेंट चाहते हैं या आउट ऑफ कोर्ट? देखिए मेरी बात सुनिए, आ गए अवध बिहारी और हम आएंगे कृष्ण मुरारी, ऑलराइट, ये हमारा मानना ऐसा है। मैं समीर जी, देखिए ब्रजेश जी, 2-3 बातें मैं कहूँगा इसमें। एक तो अभी हमारे मित्र प्रवक्ता वकार साहब जो बातें कह रहे थे, हमें लगा कि ये अज्ञानता में बोल रहे थे, इनको जानकारी पूरी नहीं है। ये हो सकता है कि ला पढ़े हों, लेकिन हमें नहीं लगता कि इनको मुकदमे की सारी जानकारी है और प्रोसेस की सारी जानकारी है। देखिए, एक बड़ा रोल एएसआई का भी है। साक्ष्यों के आधार पर हाई कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर तय हुआ। और जहाँ तक वो रामलला विराजमान की चर्चा कर रहे हैं, 47 की चर्चा कर रहे हैं, 57 की चर्चा कर रहे हैं, अरे आप छोड़ो ना वकार साहब, एक सवाल का जवाब दे दो कि बाबरी कौन था? बाबरी कोई भगवान तो था नहीं, उसके नाम पर मस्जिद बना। बाबर के नाम पर भी अयोध्या में मस्जिद नहीं था, बाबरी के नाम पर था। बाबरी, हु इज बाबरी? अगर इतिहास जानते हो, साक्ष्य जानते हो, तो आप बताओ बाबरी कौन था? बाबरी के अंदर वो ताकत कैसे आई थी कि बाबरी ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ के अपने नाम पर मस्जिद बना दिया? पूरी दुनिया में कहीं नहीं है कि मुस्लिम आक्रांताओं के नाम पर दुनिया के अंदर मस्जिद हो। हम अल्लाह को भी मानते हैं, हम भगवान को भी मानते हैं, हम जीसस को भी मानते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन इतिहास की गलत परिभाषा हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे ब्रिजेश जी। तो ऐसे आंदोलनों के जरिए हमें पास्ट पे क्या जाना, और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे मैं उनको भी मना किया था, उसको उसकी बात कर रहा हूं। 2019 में सेटल्ड है वो। रही बात दूसरी चीज, ऐसे आंदोलनों को के जरिए क्या मुकदमे को प्रभावित करने की कोशिश है? ब्रिजेश जी, साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे चलते हैं, हम न्यायालय में भरोसा रखते हैं। हम अयोध्या के मामले में भी हमारी सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर था कि हम न्यायालय पर भरोसा करते हैं, न्यायालय को समझते हैं, समझते हैं, न्यायालय की बातों को 100% फॉलो करेंगे। रही बात, एक पक्ष तो सरकार भी है ना, क्या पक्ष है? रूलिंग पार्टी सरकार सच्चाई को न्यायालय के सामने रखेगी। सच सामने आएगा, सच हम नहीं बता सकते ना, हम टीवी पर बैठ के बता दो, वकार साहब ने बता दिया, कौन मान लेगा? झूठ बोलेंगे। अब जैसे मनोज जी ने कह दिया। महेंद्र जी प्लीज, आपकी बारी नहीं सर, मैं दूंगा समय। सच्चाई अपनी बारी ही लोग सच्चाई न्यायालय कहेगी, एसआई सर्वे करेगी, देखेगी, रिपोर्ट रखेगी, न्यायालय फैसला करेगा। 10-20 सेकंड। हाँ, बस 20 सेकंड सर। मनोज जी जिस प्रकार से कुंभ के बारे में कह रहे थे, हमें लगता है कि मनोज जी को एक बार कुंभ जाना चाहिए। कभी भी चले जाए, ले जाओगे? देखिए, सब लोग सुपर वाला की नॉन सुपर? नहीं, वो जो सुपर कर रहे हैं उसी पे मैं कह रहा हूँ। हमको लगता है कहीं ना कहीं इसमें भी जानकारी अधूरी है मनोज जी की। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जिनको तथाकथित वीआईपी कह रहे हैं, उनके लिए नहाने के घाट अलग बने हैं। उसका आम लोगों के स्नान से कोई अर्थ नहीं है, कोई संबंध नहीं है। इस नाते इस तरह का भ्रम न फैलाया जाए, तो मुझे लगता है अच्छा है ब्रिजेश जी। और मनोज काका जी जो 1993 की बात कर रहे थे, देश 1993 में नहीं बना। मनोज जी, वर्षिप एक्ट के समय भारत नहीं बना। मनोज जी, क्या आप भी ऐसा है सर? थैंक यू सर, कानून है, थैंक यू, कंप्लीट हो गया, हम उसका सम्मान करते हैं। मनोज जी, 1993 में भारत नहीं मनोज काका जी, पढ़ो पहले। धन्यवाद जी, बताइए मनोज काका जी। जी बताइए, क्या इस तरह के आंदोलन मुकदमे को प्रभावित करने के लिए हैं, या जैसा महेंद्र जी क्लेम कर रहे हैं कि जन चेतना के लिए? देखिए, महेंद्र जी का जो क्लेम है, जो दावा है, भगवत गीता के 4th अध्याय में एक लाइन है कि नहीं पवित्र विद्यासम। तो ये जो बात है ना कि जो लोग
अज्ञानता के बस में रहते हैं, जो लोग धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। मैंने आपको बोलने दीजिए। हाँ। गीता तो पढ़ लो। सर जो बोलने लोग दीजिए। हाँ, आपके बीच में जो लोग धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, जो लोग किसी तरह का भी समता, समाजवाद या मानवता के पक्ष में खड़ा होना नहीं चाहते हैं, उनका सिर्फ एक काम है कि वो धार्मिक उन्माद के पक्ष में कैसे खड़े हो जाए। उनसे मैंने, अगर आप आधुनिकवाद के और आप मानवतावाद के और आप ईश्वर के अगर आप पक्षधर हैं, तो ईश्वर तो सबके लिए एक समान है। आपने समानता के लिए कितना आंदोलन लड़ा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो लोग बढ़ावा दे रहे हैं, उनका पूरा इतिहास यही है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर वो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे हैं। ये सवाल जब पूज्य गांधी ने सावरकर से कहा कि आइए राजनीतिक लड़ाई लड़ें, इस देश की गुलामी का सवाल है। मनोज जी, अरे एक सेकंड, इंटरेक्टिव होते हैं सर, प्लीज सर, आप ऐसे ना, आप बीच में ना बोलें, आप नहीं बोलें सर, एक सेकंड रुकिए, अभी आप मनोज जी वो लोग जो अरे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप रुकिए एक सेकंड रुकिए, सिर्फ मनोज जी को स्क्रीन पे लो। 2 जनों की फांसी हुई थी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मनोज जी ये बताओ, एक सेकंड सर, आपकी आवाज नहीं जा रही सर, आप मुझे मनोज जी एक बात बताइए कि समाजवादी पार्टी का इस मोमेंट जो ये आंदोलन खड़ा हो रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि का, इस पे समाजवादी पार्टी ऑफिशियली क्या स्टैंड लेती है? मैं एक तो बहुत साफ सुन नहीं पा रहा हूं, जहां आपने हमें बैठाया हुआ है लगातार। ये जो भी आंदोलन शुरू कर रहा है, हमें देश के न्यायालय पर, देश के जो न्यायाधीश हैं उन पे हमें पूरा भरोसा है। जो भी निर्णय आएगा उसे देखा जाएगा, और जिस तरह से लोक स्वीकृति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर जो निर्णय आया, थोड़ा वक्त की कमी है, सेकंड राउंड में सहयोग करें। धन्यवाद। लेकिन ये लोग और इस थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर। इस तरह के सर थोड़ा सहयोग करें। मनोज जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ भाई, वहाँ सबके लिए सर, थैंक यू, आज उत्तर प्रदेश आप दोनों शांत हो जाएं। मनोज जी धन्यवाद, मनोज जी धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, अब आप मनोज मुझे बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि भाई जो सुपर सनातनी जिनको आप बता रहे हो, वो लोग एक अलग व्यवस्था में नहाते हैं और ये वाले अलग से नहाते हैं। आप दोनों का धन्यवाद। मनोज जी, पैंटून पुल किसके लिए बने? वीआईपीज के लिए बने, अलग घाट है। मुझे ये बताइए, बात सनातनी और सुपर सनातन, क्या मैं सनातनी नहीं हूं? क्या मैं नहीं जाऊंगा वहां नहाने? क्या, या मैं गया नहीं हूं कभी? चुपचाप गया हूं, नहा के चला हूं, किसी को पता? विनीत सिंह वहां गए, मनोज मुंसिर वहां जाते हैं, आज वो मित्तल, वो जो अभय सिंह का भी एक वीडियो मैंने देखा। हाँ, अभय सिंह भी गए हैं। वो क्या नाम, जो गाना गाता है मित्तल, कन्हैया मित्तल, वो आज अपने चौपर से जा रहे हैं। अरे तो जो 40 तो जा रहे हैं भाई, आपको क्या जो 40 करोड़ जा रहा है ना सर, उसके पास है क्या? आस्था ही तो है। लेकिन कन्हैया मित्तल के पास आस्था में चार्टर्ड प्लेन के पंख लगे। इसमें बुराई क्या है सर? वो अफोर्ड कर सकते हैं, ला रहे हैं। अफोर्ड कर सकते हैं, उसमें क्या बुराई है? अगर हम उसकी बात 40 करोड़ की बात उठाते हैं जो जाम में फंसा हुआ है, फिर उसमें क्या बुराई है? फिर जब मैं बुराई करूंगा इस चीज की, तब आप कहेंगे सनातन पर सवाल उठा दिया। अरे सनातन में, मैंने ऐसा नहीं कहा, आपसे नहीं कह रहा हूं, जो कहते हैं, ठीक है, जो कहते हैं सनातन पर सवाल उठा दिया। अरे हम सवाल उठाएंगे तो सनातन, अरे भाई पत्रकार हूं मैं, समाजवादी पार्टी के लिए बोल सकता हूं, मैं राय साहब के लिए बोल सकता हूं, किसी के लिए बोल सकता हूं। जाम नहीं लग सकता, ज्यादा गाड़ियां आएंगी तो जाम लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे सर, लगेगा कि नहीं? अगर 100 करोड़ मालूम थे तो जाम क्यों लगा बताइए? नहीं लगेगा। अगर 100 करोड़ मालूम थे, प्रयास कर रहे हैं कि नहीं? 40 करोड़ बुलाने थे और 100 करोड़ की तैयारी की, तो जाम क्यों लगा? मनोज जी, तो फिर जाम क्यों लगा? व्यवस्था आपका ब्लूप्रिंट नहीं था क्या वहां पे? हमने बनाया, ब्लूप्रिंट भी बनाया जी, हमने व्यवस्था भी बनाया। मुझे किसी को चेहरा नहीं दिखाना है। नहीं, हमें कहीं नहीं रहे, आप आलोचना करिए, हमें बुराई सर सुनने की क्षमता विकसित करिए। मुझे खराब नहीं लगेगा। आप 10 सेकंड सर, 10 सेकंड में कंप्लीट कर लो सर, धन्यवाद, थैंक यू। आप सर 10 सेकंड में कंप्लीट कर लो, 10 सेकंड का मौका तो दीजिए। हाँ आप बोलिए प्लीज। आपको 40 करोड़ की घोषणा थी, 100 करोड़ के इंतजाम आपने कहे, आज भी बता दें, हम 100 करोड़ प्लीज बीच में ना बोलने सर, हम 100 करोड़ के इंतजाम कर, थैंक यू सर। तो 100 करोड़ के इंतजाम में जेपी नड्डा जी ने, बीएल संतोष जी ने परसों ये बात कही कि सारे कार्यकर्ता वहां मदद के लिए पहुंचे, तो कुछ तो गड़बड़ था तो पहुंचे। नहीं, गड़बड़ नहीं, 50 लोग कल आईपीएस वहां भेजे गए, तो कुछ तो गड़बड़ था कि 50 लोग वहां भेजे गए। राजनीति है ये, पत्रकार की दृष्टि नहीं है, ये पत्रकार की दृष्टि नहीं है मनोज जी। लेकिन सवाल उठाएंगे में भी काम किया था, सनातन पर सवाल। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। हमने अपने प्राणों को
को आप दे के कुछ कह काम रहे किया थे। था हमारे आप राय कार्यकर्ताओं साहब ने। को बोलने दें। हमारे राय साहब बोलिए। कार्यकर्ताओं ने प्राणों आप को क्या दे के पूछना कोरोना चाहते थे में भी काम समाजवादी किया पार्टी था। से? नहीं, मैं कुछ नहीं ये पूछना कोई नहीं, आप तो दृष्टि पूछवा नहीं रहे है, थे ये मुझसे। दृष्टि खराब सर, उन एक लोगों सेकंड, सर, की है, थैंक यू, सर। जो सर, धन्यवाद, बीच में ना उसमें बोलें, सर। से राय साहब खराब बोलेंगे। चीजें तलाश राय रहे साहब। हैं, उनकी दृष्टि खराब है। क्या जो आप मैं- पूछवाना चाह रहे मैं थे कोई सवाल मुझसे? नहीं पूछना चाहता। क्यों आप क्यों देखिए- उस वक्त तो आप बड़ी तेजी देखिए, से सहमत नहीं, किए थे नहीं, आपने सवाल पूछा, आपने सवाल पूछा, हाँ, मेरे आपका साथ स्टैंड समझना लेकिन चाहिए। मैं देखिए मेरा स्टैंड ये है कि क्या मुकदमे को प्रभावित किया जा रहा ऐसे है? किसी मसलों पर भी अदालत जो फैसला करेगी उसी को मानना चाहिए, और किसी तरह का दंगा। अच्छा, एक बात बताता हूँ, बाबरी मस्जिद पर गोली चली, 16 लोग मारे गए, और उसके बाद जो दंगे हुए उसमें 1600 लोग मारे गए। कौन ज्यादा बुरा है? दुखद दोनों है। 16 लोग, दोनों दुखद हैं। दोनों दुखद। 16 लोग अगर उसमें मारे गए और पता नहीं कितने लोग अभी मारे किसी गए, की भी मौत हो सकती है, कितने लोग अभी मारे गए, सबका अभी दुख होता है। इसमें कुंभ में मारे गए। और 2 लाइन कह के अपनी बात खत्म करूंगा। धर्म को अगर राजनीति से जोड़ा जाएगा, बस्ती बस्ती अश्वमेघ का घोड़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। वकार साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि महेंद्र प्रताप ने आपको सही जवाब दिया है, कानूनी मसले पे जवाब दिया है। सर, समीर भाई नाराज हो गए। नहीं, कोई नाराज नहीं। सुनिए सर, इन्हीं ने लेकिन मेरी- माइक खोले सर, माइक आने हैं। कौन है? नहीं नहीं, समीर भाई नाराज हो गए। नहीं, मैं नाराज सुनिए नहीं सर। हुआ। मैं तो बाबरी को पूछ रहा अरे हूं। सुन तो लीजिए सर, बाबरी बता दीजिए ना, सुनिए बाबरी कौन सर। था? इन्हीं ने लेकिन मेरी किसी बात का खंडन भी नहीं किया। कमाल देखिए आप, नहीं, बाबरी सर्वोच्च बता न्यायालय ने आदेश दिया और ये अपने फैसले में लिखा कि सन 1200 ईस्वी से और 1528 ईस्वी तक उस जमीन के ऊपर जहां मस्जिद बनी है वहां कोई स्ट्रक्चर बना ही नहीं था। नहीं, आपसे ये मैं आप कृष्ण झूठ जन्मभूमि की बोल बात रहे हैं। कर रहा हूं, इसमें आज कोई आप सच्चाई वही नहीं। हैं। एक इसमें सेकंड कोई सर। सच्चाई नहीं, ये कहीं आदेश नहीं। सर, एक सेकंड ये बताइए। कहीं नहीं है। सर, आप मुझे बाबरी बता दो ना, कृष्ण जिसके नाम पर जन्मभूमि मस्जिद बनाई क्या थी। मुकदमे सुनिए सर, को सुनिए। क्या मुकदमे को जैसे प्रभावित हमारा करने एक की सवाल है, कोशिश उसका सर, जवाब एक से- आप ले शांत लीजिए। हो। आखिरी बात है ना, खाली आप बाबरी बोलने कौन नहीं था ना। ये आप- बता दीजिए। क्या ये मेरा मुकदमे खंडन को करते हुए मैं बोल रहा मस्जिद बना हूँ, था। क्या न्यायालय ने कहा कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि आज मंदिर आप तोड़ कसम के खा मस्जिद के आए बनाई हैं कि गई। सवाल का जवाब अरे, नहीं इस देंगे। बात का क्या मुकदमे को 2000 प्रभावित आप किया देते जा रहा हैं है? खंडन मेरी बात का? अरे वकार साहब, इस बात का 2000 प्रमाण था, तभी क्या न्यायालय ने मुकदमे फैसला को दिया प्रभावित हिंदुओं के करने की पक्ष में। कोशिश हो रही है समीर जी? अब क्या सुनिए, अब आप मुकदमे महेंद्र जी पे सुन लीजिए। मुकदमा अगर प्रभावित हो रहा है? महेंद्र जी जो आंदोलन करने जा रहे हैं ये योगी जी और मोदी जी का समर्थित आंदोलन है, कैसे यानी सरकार के द्वारा समर्थित है। कैसे तो प्रूव ये करिए। सुनिए, ये आंदोलन ये तो मना कर रहे हैं। ये आंदोलन तेज हो जाएगा, और अगर ये आंदोलन इन्हीं ने निजी चलाया है अपने को फेम करने के लिए, 6 महीने में आंदोलन छोड़िए ये भी गायब हो जाएंगे, कहीं किनारे बैठ जाएंगे जाकर। इनको खुद भी क्लैरिटी मेरी बात समझिए आप। ये कोर्ट से सेटलमेंट चाहते हैं या आंदोलन करना जो चाहते हैं, मैंने तो कहा है clarity फिर से है। दोहरा रहा धन्यवाद हूं सर, बहुत शुक्रिया नहीं, सर। इस पर नजर रखिएगा। सर, धन्यवाद अगर सर, ये समय समाप्त सरकार हो का गया सर। समर्थित आंदोलन है तो 6 महीने में ये तेज हो जाएगा, और अगर नहीं चलो है 6 महीने वेट नजरों करते में हैं। दोस्त तो धन्यवाद, रहेगा आप ही सबका रहेगा। बहुत बहुत आपकी शुक्रिया। नजरों में और मैं आप दोस्त तो सबका बहुत रहेगा ही आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने अपना अपना बहुमूल्य समय आज की परिचर्चा में प्रस्तुत किया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।